उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के तमाम जो संविदा कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय मैं राजधानी लखनऊ के बिजली विभाग के जो ऑफिस है, जो मुख्य ऑफिस है शक्ति भवन, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर आज इसी को लेकर के जो यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इन लोगों को अल्टीमेटम दिया है 4 घंटे का कि अगर 4 घंटे के अंदर वो अपनी मांगों को लेकर के जो बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, वो अगर नहीं हटते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी। और उनका कहना था कि 22 लोगों पर एफआईआर की भी जा चुकी है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है, तो फिर वो आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मी है जो आउटसोर्सिंग से हमारे विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं ये बात 3 दिन पहले उनको वार्निंग दे चुका था। उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है। और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाए अपने परिवार के हित में। ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारी जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट लेकर के और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने की बात सोची जाएगी। इसलिए इस प्रकार जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा, 6 बजे तक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसे निकालते हुए हम नए लोगों की भर्ती करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रक्रिया में की मॉनिटरिंग मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा सभी जिलाधिकारी गण का, पुलिस के हमारे सभी अधिकारियों का और प्रशासन के सभी अंगों का, कि सभी ने हमको बहुत सहयोग दिया है बिजली विभाग के इस चुनौतीपूर्ण समय में। लेकिन आगे भी मैं निवेदन करता हूं कि सभी जिलाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि कोई भी ऐसा संविदा कर्मी, कोई भी ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड पे रहे और काम पे न रहे। इसलिए मैं जिलाधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी, मंडलायुक्त को भी कह रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक को भी कह रहा हूँ, जनता को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई न कोई व्यक्ति वो काम करते हुए पाया जाना चाहिए। हम लोग पिछले कई दिनों से, हमारे कई अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी रात जाग करके जनता की सेवा में प्रयास किया है। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने कहा कि सर मैं पूरी रात सोया नहीं, अब उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं। तो इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी भी ये चुनौती पूरी नहीं हुई है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए आगे के दिनों के लिए भी तैयार रहने को और भविष्य में जनता को कोई तकलीफ न पड़े उसके लिए जनसेवा में लगे रहने का
मैं पुनः आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, आप सबकी मदद से परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। जैसा मैंने कहा कि सामान्य संजोग में भी हमारे घर पे टेलीफोन आते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में 1912 इसीलिए बनाया गया है कि सामान्य संजोग में भी फॉल्ट होती है, फीडर बंद होते हैं, सब स्टेशन बंद होते हैं, उसके निवारण के लिए ही पूरी कंट्रोल रूम की व्यवस्था बनाई गई है। मैं पुनः कल इन सारे कंट्रोल रूम की और सारी व्यवस्थाओं को मैं स्वयं चेक करने की भी मैंने कोशिश की। कल परसों मैंने उसका मुआयना भी किया, सब कुछ ठीक अपनी जगह पे चल रहा है। 19-20 का फर्क है वर्तमान परिस्थिति में। स्ट्राइक को मैं मानता हूं कि पूरी तरह से निष्फल रही है, निष्प्रभावी रही है, लेकिन फिर भी जनता को अगर कहीं कोई तकलीफ पड़ रही है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं, हम लोग प्रयासरत हैं। थोड़ा धीरज, थोड़ा संयम और हमारे कर्मचारियों को जनता का और आप सबका सहयोग मिले, यही हमारी बात है। कर्मचारी संघ के नेताओं की पोस्टिंग लखनऊ में ही क्यों हो रही है और इनकी संपत्ति में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इनकी संपत्तियों की जांच होगी जो भ्रष्टाचार से धन अर्जित कर रहे हैं? देखिए, संपत्ति की जांच करना एक देश का जो कानून है कि आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास हो तो उसकी जांच के लिए उसके लिए व्यवस्था जरूर बनी हुई है। कहीं कोई निश्चित आपके पास जानकारी हो, अगर आप देंगे तो हम उसकी जरूर चेकिंग करा लेंगे। संविधान के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं, देश के कानून के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो जितनी अन्य लोगों पे लागू पड़ती हैं उतनी ही विद्युत कर्मियों जितनी अन्य लोगों पे लागू पड़ती हैं उतनी ही अन्य लोगों विद्युत कर्मियों पे भी लागू। क्या इन लोगों को लखनऊ से हटाया जाएगा? एक तरफ वो सेना चोरी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, दूसरी तरफ वो सेना चोरी कर रही है। इसको किस तरह देखते हैं आप? कब तक इस तरह की? मैंने कहा कि पहले वार्ता, बातचीत, मनाना, समझाना ये हमारा दायित्व है। लोकतंत्र में ये एक प्रक्रिया है जो करते रहना चाहिए। पहले भी किया है, आगे भी